राजधानी भोपाल से बड़ी खबर आ रही है। वेटिंग शिक्षक संघ का प्रदर्शन, 20,000 पद वृद्धि की मांग के लिए प्रदर्शन हो रहा है। रानी कमलापति स्टेशन से वल्लभ भवन तक प्रदर्शन किया जाएगा। तो अलग अलग जिलों से वेटिंग शिक्षक इस वक्त इकट्ठा हो गए हैं और इस वक्त प्रदर्शन भी किया जा रहा है। रानी कमलापति स्टेशन से लेकर वल्लभ भवन तक पैदल मार्च निकाला जाएगा। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, वेटिंग शिक्षकों का प्रदर्शन है। 20,000 से ज्यादा शिक्षक इसमें शामिल हुए। तो वेटिंग शिक्षक संघ का ये आंदोलन, 20,000 पद वृद्धि की मांग और लगातार मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया था और आज प्रदर्शन भी किया जा रहा है। अलग अलग जिलों से वेटिंग शिक्षक इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि 20,000 पदों की वृद्धि की मांग की जा रही है और ये सभी शिक्षक जो है रानी कमलापति स्टेशन से लेकर वल्लभ भवन तक प्रदर्शन करते हुए जाएंगे। तो मध्य प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं शिक्षक। 20,000 पदों की वृद्धि की मांग की जा रही है। जो वेटिंग शिक्षक है उनका इंतजार अब देखिए बढ़ता जा रहा है। इंतजार बढ़ने के कारण अब वो आंदोलन पर उतर आए हैं। वेटिंग शिक्षक संघ प्रदर्शन कर रहे हैं। 20,000 पद वृद्धि की मांग है। राजधानी भोपाल में आज प्रदेश के तमाम जिलों के शिक्षक इस वक्त इकट्ठा हुए हैं और ये आप देख सकते हैं, बैनर, पोस्टर, तख्तियां लेकर नारेबाजी की जा रही है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए अब शिक्षक सड़कों पर उतर आए हैं। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं हमारी सहयोगी अंजलि सिंह का, वो हमारे साथ लाइव जुड़ने राजधानी भोपाल से। अंजलि, क्या तस्वीर है फिलहाल? वेटिंग शिक्षक जो है अब आंदोलन की राह पकड़ चुके हैं। कमलापति से लेकर वल्लभ भवन तक प्रदर्शन होना है। क्या तस्वीर है फिलहाल आप देख पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जो है अतिथि शिक्षकों की बात करें, अतिथि शिक्षक के बाद अब जो वर्ग 1 के शिक्षक हैं जो वेटिंग में है, अब उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस वक्त हम मौजूद है रानी कमलापति स्टेशन में। आप यहाँ देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों से जो है यहाँ पर शिक्षक आए हुए हैं। जो वेटिंग लिस्ट में जिनके नाम है, उनका कहना है कि जो शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें पद बहुत कम है, जिसके कारण वो आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि पद जो है उनको बढ़ाए जाए, क्योंकि जो है पद कम है जिनकी वजह से उनको मिल नहीं पा रही। हम उन्हीं से बात करेंगे कि किन सारी चीजों को लेकर वो यहाँ पर आए। मैडम, आप कहाँ से आई हैं और क्या कुछ मांगे हैं आप? मैम, हम ग्वालियर से, न जाने कितने अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं अभ्यर्थी हैं, अलग अलग स्टेटों से आए हुए अभ्यर्थी हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे पदों में वृद्धि की जाए, क्योंकि हमने 2 एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, एक नहीं 2 और पद अभी इतने खाली है सरकारी स्कूलों में कि बहुत खाली है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि उनकी एक ही मांग है कि जो पद खाली हैं उनको भरा जाए। लेकिन हम और भी लोगों से बात करेंगे। मैम, आप कहाँ से आई हैं और क्या कुछ मांगे आप? मैम, मैं मुरैना जिले से आई हूँ और मेरी मांग है कि सरकार 20,000 पदों की वृद्धि करे, क्योंकि टॉप 10 में आने के बावजूद भी हम लोग वेटिंग शिक्षक बने हुए हैं, सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। उधर शिक्षा के लिए बच्चे जो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चे भीख मांग रहे हैं, जो कि पात्रता परीक्षा भी पास नहीं की है, ऐसे लोगों को अतिथि शिक्षक बना के रख लिया है। रिजल्ट खराब हो रहा है। हम शिक्षा का जो स्तर है उसे सुधारने की कोशिश में लगे हुए हैं, सुधारना चाहते हैं, लेकिन अगर पद ही नहीं होंगे तो हमारी भर्ती कैसी होगी? कौन सी परीक्षा पास की है? मैंने वर्ग 1, हम सब ने ही बल्कि वर्ग 1 की परीक्षा पास की है। अलग अलग सब्जेक्ट से लोगों ने की है, मैंने बायोलॉजी से की है। मैंने दोनों एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, पात्रता भी और मेंस भी। उसके बाद भी आपका लिस्ट में नाम भी हमारा वेटिंग में नाम है। हाँ, और अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी हमारा वेटिंग में नाम है। बिल्कुल। तो सर, क्या कुछ मांगे, इसके बाद आप आगे क्या करने जा रहे हैं जहाँ इकट्ठा हुए? अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा जब तक सरकार पद वृद्धि नहीं कर देती, क्योंकि मध्य प्रदेश का शिक्षा का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है कि 28 राज्यों में 20वें नंबर पर आज हमारा राज्य आता है। बिहार से भी पीछे चला गया है हमारा राज्य। और पिछले साल का रिजल्ट देखा जाए 10वीं 12वीं का तो 47-48% रिजल्ट है। यानी कि अगर 10 लाख लड़के बैठ रहे हैं तो केवल 47-48 लोग ही मतलब पास हो पा रहे हैं, ठीक है ना। तो 47-48% रिजल्ट है, तो शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम 80-85 नंबर लाने के बाद भी, 2 परीक्षाएं पास करने के बाद भी, टॉप 10 में होने के बाद भी हमको वेटिंग में डाल दिया गया है। तो कहीं न कहीं सरकार की नीतियों में गड़बड़ी है। सरकार हमारी पद वृद्धि करके, पदों पर भर्ती करके शिक्षा का स्तर सुधारने का काम करे। निश्चित तौर पर सर, क्या रैली निकालने जा रहे हैं? हाँ मैडम, रैली निकालेंगे। कहाँ तक? यहाँ DPI जाएंगे, भाजपा कार्यालय, इसके बाद वल्लभ भवन तक जाने की तैयारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। अंजलि ये भी पूछेगा उनसे, क्या अंजलि पूछेगा कि वेटिंग शिक्षक संघ के डेलीगेशन ने क्या विभागीय मंत्रियों से मुलाकात करने की कोशिश की है? उनसे क्या कुछ बात हो पाई है? आश्वासन नहीं मिला क्या?
नियुक्ति नहीं हुई है, तो उसी की मांग को लेकर वो जो है लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं। उनका कहना है कि वो यहाँ से भाजपा कार्यालय जाएंगे, उसके बाद वल्लभ भवन जाएंगे, इसके बाद जो डीपीआई है वहां पर भी जाएंगे, इसके बाद अपनी जो मांग है उनको सरकार के सामने रखेंगे। इसके बाद जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी उन्होंने आह्वान कर दिया है। उनका कहना है कि अगर सरकार की मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। ठीक है अंजलि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे हैं वेटिंग शिक्षक। इस वक्त वो आंदोलन की राह पर निकल पड़े हैं। वल्लभ भवन तक ये प्रदर्शन होना है। पहले बीजेपी दफ्तर जाएंगे, शिक्षक संघ के जितने भी यहाँ पे प्रदर्शनकारी आपको नजर आ रहे हैं वो, इसके बाद वो वल्लभ भवन तक पैदल मार्च भी निकालेंगे। तो अपनी मांगों को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं शिक्षक संघ के लोग। और देखिए, वेटिंग शिक्षक संघ है ये, अतिथि शिक्षकों के बाद वेटिंग शिक्षक संघ एक बार फिर से सड़कों पर उतर आया है। तो 20,000 पदों की वृद्धि की मांग की जा रही है। शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के तहत 2023 में परीक्षा हुई थी और जितने परीक्षार्थी रहे, अभ्यर्थी रहे जो अब वेटिंग लिस्ट में है, वो सड़कों पर उतर आए हैं। मांग की जा रही कि जब नंबर अच्छे आए हैं उनके, तो उन्हें काम क्यों नहीं मिलेगा, और ऐसे में उन्हें काम मिलना भी चाहिए। इसी मांग को लेकर वो पदों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अगर पदों में वृद्धि कर दी जाती है, पद बढ़ा दिए जाते हैं, तो जितने भी वेटिंग शिक्षक हैं इनका भी नंबर आ जाएगा, इनकी भी नौकरी जो है वो लग जाएगी। और ऐसे में यही मांग लेकर वो सरकार तक, उनके सरकार के कान तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। यही वजह है कि देखिए सड़कों पर उतर आए। पहले बात की जा रही थी और जब बात से बात नहीं बन पाई तब शिक्षक आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। तो शिक्षक भर्ती वर्ग 1 के तहत वेटिंग शिक्षकों ने, देखिए एक बार फिर से हमारी सहयोगी का रुख कर लेते हैं। अंजलि हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गई। अंजलि, ये सवाल मेरा था कि क्या डेलीगेशन ने मुलाकात की है किसी विभागीय मंत्री से, विभागीय अधिकारी से इस मुद्दे को लेकर, या फिर सीधे आंदोलन किया जा रहा है? बिल्कुल, हम बिल्कुल जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं। सर, क्या किसी डेलीगेशन ने मुलाकात की है मंत्री से? क्या किसी डेलीगेशन ने मुलाकात की है या फिर सिर्फ आप आंदोलन कर रहे हैं? किसी से बात या चर्चा हुई है? हम लोग कई मंत्रियों से, कई विधायकों से, यहाँ से बात, शिक्षा मंत्री से भी मिल चुके हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई अभी तक ठोस कदम नहीं उठाए गए। हमारी मांगों को हम देखा कर रहे हैं, कोई आज तक इस बारे में कदम नहीं उठाया गया है, क्योंकि सरकार इतने ज्यादा पद खाली होने के बाद, खाली रखने के बाद भी, जब उनके पास योग्य शिक्षक है, 2-2 परीक्षाएं पास करके शिक्षक हैं, तो उनको पद वृद्धि करके उनकी भर्ती करनी चाहिए ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके। सर, आज आप यहाँ इकट्ठा हुआ है कि इससे पहले आपने किसी से मांग की थी, किसी मंत्री से बोला था कि हमारी ये सब मांगे हैं, उसके बाद आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं? हम कई बार अपनी मांगे सरकार के पास, मंत्रियों के पास, विधायकों के पास रख चुके हैं, लेकिन फिर आ रहा है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है हमारी मांगों पर, और हम आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, हमारी आवाज दबाई जा रही है। शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिरने के बाद भी सरकार क्या कहते हैं कि क्या अन्याय कर रही है। कहीं न कहीं जहाँ अतिथि शिक्षक महादल एक बड़ा आंदोलन किया था राजधानी भोपाल में, जहाँ उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन बड़े स्तर पे किया था। इसके बाद जो वर्ग 1 के शिक्षक हैं, जिनका कहना है कि जिन्हें परीक्षा क्वालिफाइड उनके 85% आ चुके हैं, उनका लिस्ट में नाम भी आ चुका, लेकिन बावजूद इसके जो है उन्होंने उनकी जो है परीक्षा नहीं हुई। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो महिलाएं भी है वो अलग अलग आई हुई है, अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आई हुई है। कहना है कि वो परीक्षा जो कर रही हैं, वो परीक्षा दे चुकी हैं, लेकिन अब ये उनके बच्चों की पढ़ने की उम्र है, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी जो नौकरी है वो भर्ती के लिए यहाँ पर कर रही है या फिर सरकार से मांग कर रही है। उनकी मांगे है वो पूरी नहीं हो रही। लगातार हम यहाँ देख सकते हैं कि जो पुलिस प्रशासन भी है यहाँ आया हुआ है, बड़ी संख्या में कि कुछ अनुष्ठाओं यहाँ पर पुलिस बड़ी मौजूद है। हम देख सकते हैं कि पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये जो शिक्षक है भाजपा कार्यालय या फिर डीपीआई की बात करें, उसका घेराव करने जा रहे हैं। आप बिल्कुल निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि बच्चियां भी यहाँ पर आई हैं। मैम, आप यहाँ आई हैं अपनी मांगों को लेकर, बच्चे परेशान हो रहे हैं? जी मैम, हम हर बार आते हैं, पदों की कमी होने के कारण हमें बहुत परेशानी होती है। सरकार हमारी निवेदन सुने और कार्रवाई करे। तो बिल्कुल आप निश्चित तौर पर देख सकते हैं कि बच्चियों के जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। जो महिलाएं हैं, अगर महिलाओं की बात करें या फिर यंग जो लोग हैं जिन्होंने पेपर दे दिया, उन्हें ये पता है कि उनका लिस्ट में नाम आ गया, पर कहीं ना कहीं
अभी तक उनकी जो है भर्ती नहीं हुई है। इसके अलावा हम क्वेश्चन भी अगर देखें तो हमने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका वो लगाया गया जिन्होंने 60,000 शिक्षक नियुक्ति की बात कही थी। इसके अलावा DPI ने जो है 35,000 पद खाली थे, उनके भी जल्द ही, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मध्य प्रदेश की बात तो हर साल रिजल्ट आता है, इसलिए कहीं ना कहीं गिरावट देखी जाती है। इसकी एक यही मांग रहती है कि जो शिक्षक होते हैं उनकी कमी रहती है या फिर जो शिक्षा है वो नहीं हो पाती। तो ये सब कारण जो है कहीं ना कहीं बच्चों को और स्कूल को, शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि अगर शिक्षक यहाँ खड़े हुए हैं तो आखिर स्कूल में कौन है? बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको पढ़ाने वाला कौन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कहीं ये सारी चीजें हैं। अगर बात करें तो जो वर्ग 1 के शिक्षक यहाँ आए, बिल्कुल अंजलि, बिल्कुल अंजलि, देखिए बातचीत करने का प्रयास किया गया। जिस तरीके से ये बता भी रहे थे वेटिंग शिक्षक कि उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की है, अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे, लेकिन जब उनकी बात नहीं मानी गई तो अब उन्हें सड़क पर आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। अंजलि, आप इस खबर पर नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो भोपाल से ये तस्वीर है जहां पे वेटिंग शिक्षक इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। 20,000 पद वृद्धि की मांग की जा रही है और अपनी आवाज अब सरकार तक पहुंचाने के लिए शिक्षक संघ के लोग सड़कों पर उतर आए हैं।